24 जनवरी 2022 लाहौर। दोपहर के ठीक 12 बजने में चंद मिनट बाकी थे। हुसनैन शाह ने आंख खोली तो ये काम दिन था। उन्होंने अपनी बीवी से बस इतना कहा, पानी गर्म कर दो, नाश्ते के बाद बाल धोने हैं। नाश्ता किया, बाल धोए और दोस्त की वालदा के जनाजे के लिए निकल गए। कोई जल्दी नहीं थी, कोई खौफ नहीं था और कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। जनाजे के बाद वो अपनी सफ़ेद गाड़ी में डेविस रोड से ऑफिस की तरफ जा रहे थे। रास्ते में फ़ोन पर दोस्त वसीम साबर से बात हो रही थी, आम सी गुफ्तगू। अचानक हुसनैन की आवाज़ आई, ऐ किए। अगले ही लम्हे फ़ोन पर गोलियों की आवाज़, हेलो हेलो। कोई जवाब नहीं, फ़ोन बंद हो चुका था। चंद मिनट बाद एक पैगाम आया, हुसनैन शाह कत्ल हो चुका है। डेविस रोड के उसी सिग्नल पर 10 गोलियां। हुसनैन शाह सिर्फ एक शहरी नहीं थे, वो क्राइम रिपोर्टर थे। ये लाहौर में 2022 का पहला कत्ल था, लेकिन यह कत्ल गुस्से में नहीं हुआ था, ये कत्ल किराए पर हुआ था। सवाल ये नहीं कि गोलियां किसने चलाई, सवाल ये है किसके कहने पर चली। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे लाहौर में अंडरवर्ल्ड कैसे काम करती है, किराए के कातिल किस निज़ाम के तहत चलते हैं, और वो नाम जग्गा बदमाश, टीपू ट्रक्का वाला, गोगी भट्ट ये खुद सामने क्यों नहीं आते और काम कैसे करवाते रहे। ये कत्ल इसलिए चौंकाने वाला नहीं था कि एक शख्स मारा गया, ये कत्ल इसलिए चौंकाने वाला था कि उसे उस महारत से मारा गया। एक भी गोली ज़ाया नहीं हुई, तमाम गोलियां सीधा सीने पर। और यही वो लम्हा था जब पुलिस को भी समझ आ गई कि यह काम किसी नातजुर्बाकार का नहीं था, ये पेशावर शूटर का काम था। पेशावर शूटर फिल्म वाला हीरो नहीं होता, उसे बस एक बात मालूम होती है, काम क्या है, कब करना है और कहाँ करना है। ना वो जानता है कि सामने कौन बैठा है, ना उसे परवाह होती है कि वो क्यों मारा जा रहा है। उसके लिए ये सिर्फ एक डील होती है। लाहौर में किराए के कातिलों का एक बाकायदा रेट सिस्टम है। पुलिस और तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक अगर टारगेट छोटा हो तो रेट 25,000 रुपये से शुरू हो जाता है, और अगर टारगेट बड़ा हो, बाअसर हो या ज़्यादा ख़तरनाक हो तो यही रेट 5 लाख रुपए तक पहुँच जाता है। और बाज़ केसेस में पैसे भी नहीं होते, सिर्फ नशा, कभी आइस और कभी दीगर मुनशियात, जो शूटर्स के लिए नकद रकम से भी ज़्यादा कीमती होती है। इसलिए हर कत्ल का तरीका अलग होता है, लेकिन पीछे का सिस्टम एक ही जैसा होता है। और यहाँ एक और सच है, शूटर अकेला कभी नहीं होता, उसके पीछे एक राब्ता होता है, एक सहूलतकार होता है और एक ऐसा शख्स होता है जो खुद कभी सामने नहीं आता। असल ताकत हमेशा एक कदम पीछे रहती है, और यही वो जगह है जहाँ से लाहौर की अंडरवर्ल्ड असल में शुरू होती है। लाहौर में किराए के कत्ल का बीज सबसे पहले जग्गा गुज्जर के दौर में पड़ा। वही वक्त था जब जाति बदला, आहिस्ता आहिस्ता एक तरीका बनता गया। वक्त गुजरता गया, चेहरे बदलते गए, नाम बदलते गए, मगर तरीका वही रहा। लाहौर पुलिस इन शूटर्स का तल्लुक मुख्तलिफ रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़मान से जोड़ती है और दावा करती है कि ये लोग लाहौर की अंडरवर्ल्ड में मुकम्मल तौर पर फाल रहे। BBC को दस्तयाब पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इन नामों में गोगी भट्ट, मियाँ विक्की, आबिद बॉक्सर, अवैस चीमा, अफजाल किन्नू और जाहद भट्ट उर्फ गोल्डन जैसे किरदार शामिल हैं, जिन पर मुख्तलिफ अदवार में दर्जनों मुकदमात दर्ज हुए। अगरचे ये तमाम अफराद इन इल्ज़ामात की नफ़ी करते हैं, मगर पैटर्न अपनी जगह कायम रहता है। ये लोग ज़ाती दुश्मनी में नहीं, अक्सर किराए पर कत्ल के लिए इस्तेमाल होते रहे। और अब सवाल ये नहीं कि यह सब कैसे हुआ, असल सवाल ये है, ये सब इतने सालों तक होता कैसे रहा। इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है एक और दरवाजे की तरफ, पुलिस की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट्स के अंदाज़ों के मुताबिक लाहौर में इस वक्त तकरीबन 150 से 200 के करीब ऐसे शूटर्स मौजूद हैं जो पैसे के इव्ज़ कत्ल, फायरिंग, धमकी और दीगर संगीन जराइम में इस्तेमाल होते रहे हैं। ये शूटर अकेले काम नहीं करते, अक्सर किसी गैंग से जुड़े होते हैं या किसी बाअसर शख्स के लिए काम करते हैं, और इनका इस्तेमाल सिर्फ ज़ाती दुश्मनियों तक महदूद नहीं, भत्ते, ज़मीनों पर कब्ज़े छड़वाने और सरकारी अफसरान को डराने धमकाने, ये सब इसी निज़ाम का हिस्सा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब तज़ाद है।
ایک طرف ریٹ سسٹم ہے، گینگ ہے، سہولت کار ہے، ریکارڈ اور ریکی ہے، اور دوسری طرف سرکاری موقف یہ ہے کہ یہ سب مبالغہ آرائی ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شہزادہ سلطان بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ لاہور میں انڈر ورلڈ موجود ہے، مگر ان کے مطابق یہ آج سے 10-15 سال پہلے جیسی طاقتور نہیں رہی۔ ان کا کہنا ہے لکشمی چوک مکلروڈ روڈ جیسے علاقوں میں ایک وقت تھا جب روزانہ 2-2 4-4 قتل ہوتے تھے، آج وہ شدت نظر نہیں آتی۔ لاہور میں یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا تھا کہ نامعلوم بندے مرنے لگے تھے، پھر جہاں جہاں ریڈ کی جو شوٹر آگے سے رسپونڈ کرتا گیا وہ مرتا گیا۔ تقریباً ہمارے جتنے بھی مقابلے ہوئے ہیں اس میں تقریباً 80% جو شوٹر ہی مرے۔ شہزادہ سلطان کے مطابق پرتشدد جرائم میں کمی آئی ہے، لیکن انڈر ورلڈ ختم نہیں ہوئی، اس کی شکل بدلی ہے۔ آج گولیاں کم، قبضے زیادہ ہیں، آج قتل کم، جائیدادوں کی لڑائیاں زیادہ ہیں، یعنی تشدد پیچھے ہٹ گیا مگر نظام وہی موجود ہے۔ اور اگر واقعی یہ سب کمزور ہو چکا ہے تو پھر ایک جیسے طریقے اور ایک جیسے نام بار بار کیوں لوٹتے ہیں؟ اور اگر سب موجود ہے تو پھر یہ نظام ٹوٹ کیوں نہیں رہا؟ اس سوال کا جواب ہمیں لے جاتا ہے انڈر ورلڈ کے اصل ستونوں تک، جوا اور منشیات۔ سینئر تفتیشی افسران کے مطابق لاہور کی انڈر ورلڈ 2 ستونوں پر کھڑی ہے، جوا اور منشیات۔ یہی وہ پیسہ ہے جو شوٹرز کو زندہ رکھتا ہے، گینگز کو طاقت دیتا ہے اور پورے نظام کو چلتا رکھتا ہے۔ جوا جو بظاہر ایک کھیل لگتا ہے مگر حقیقت میں خوف اور پیسے کی فیکٹری ہے۔ منشیات جو صرف نشہ نہیں بلکہ ادائیگی کا ذریعہ بھی ہے۔ کبھی شوٹر کو پیسے ملتے ہیں اور کبھی صرف آئس یا دوسری منشیات تاکہ وہ اگلے کام کے لیے تیار رہے۔ لیکن یہاں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ خود پولیس کے کچھ سینئر افسران یہ مانتے ہیں کہ جوا اور منشیات اکثر پولیس کی خاموش رضامندی یا سرپرستی کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ بہت سے علاقوں میں جوئے کے اڈے کھلے عام چلتے ہیں اور منشیات ایک مخصوص حد تک برداشت کی جاتی ہے، کیونکہ یہی پیسہ اوپر تک جاتا ہے، اور جب پیسہ اوپر تک پہنچ جائے تو فائلیں نیچے دب جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شوٹر پکڑا جاتا ہے مگر سہولت کار بچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نام سامنے آتے ہیں مگر انجام نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ انڈر ورلڈ ہر چند سال بعد نئے چہرے کے ساتھ واپس آ جاتی ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ لاہور میں انڈر ورلڈ ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کیا ہم اس سچ کو دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ آج وہ نشانہ حسنین شاہ تھا، کل کو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ انجام نہیں، وارننگ ہے، کیونکہ خاموشی بھی اکثر شریک جرم ہوتی ہے۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔